कि चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान से और पीसीबी को वार्निंग भी मिल चुकी है कि मतलब आप स्टेडियम्स कंप्लीट करें वरना ये पूरी की पूरी ट्रॉफी जो है ये शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं आपको कितने टाइम से बता रहा हूं कि ये घंटे स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इनकी औकात ही नहीं। इन्होंने अपने से बड़ी छलांग मार ली हुई है। छलांग मारते मारते इनकी शलवार फट गई अंदर से, और अब फटी नहीं है, अब आईसीसी ने वैसे पकड़ के फाड़ दिया है। शलवार की बात कर रहा हूं। 8 और 10 तारीख को लाहौर में मैच होंगे, फिर 12 और 14 तारीख को कराची में मैच होंगे। तो चलो अब हम इन्हीं पे छोड़ते हैं जब इन्होंने अनाउंस किया हुआ है। हाँ, अगर ये हुआ कि वहां पे ना हुआ और फिर इनको लाहौर में करना पड़ा तो फिर हम हाजिर हैं, हम फिर जो इनकी इज्जत अफजाई कर सकेंगे हम करेंगे। मीडिया के अंदर ना जो सबसे अच्छा मुझे सवाल लगा, किसी ने तो हिम्मत करके सवाल पूछा। वो सवाल पूछते हैं, सर जी आप कह रहे हैं कि 30 तारीख तक स्टेडियम तैयार होगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो स्टेडियम की एंट्रेंस है जहां से टीम ने आना है, टीम ने भी तो आना है ना, जो बाहर वाली हालत है वो तो नहीं हमें लगता कि हो सकता है टाइम पे, वो हमें नहीं लगता कि टाइम पे हो सकता है। तो वो मैंने अभी एक खबर सुनी कि शायद एक खबर चल रही है डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान से और पीसीबी को वार्निंग भी मिल चुकी है कि मतलब आप स्टेडियम्स कंप्लीट करें वरना ये पूरी की पूरी ट्रॉफी जो है ये शिफ्ट हो जाएगी। तो इनकम्प्लीट है, उसका गेम से या चैंपियंस ट्रॉफी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो बैक एंड है, उसको लॉक कर दिया जाएगा और वो सारा काम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो सारा काम पीएसएल के बाद हो। तो अभी तक जो जो आपका प्ले एरिया था, जो आपके डिफरेंट इंतजाम थे, आपका डग आउट था, आपका पवेलियन था, आपका मीडिया जो एंक्लोजर्स थे आपके, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं। मगर अभी तक 100% चेयर्स इंस्टॉल नहीं हुई हैं। अभी कुछ चेयर्स इंस्टॉल हुई हैं, बाकी अभी भी रहती हैं। 38,000 या 35,000 के करीब फिगर है जो कुर्सियाँ हैं, उनको इंस्टॉल करना भी एक टास्क है। ठीक है, अब डेट इन्होंने दी थी 25 की, लेकिन 25 फाइनल डेट आईसीसी की नहीं थी। आईसीसी ने तो इनको ये कहा है कि हमें आपके स्टेडियम जो हैं वो 12 तारीख को आपने हमारे हैंड ओवर करने हैं। और मेरे ख्याल से उससे पहले इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ वहाँ पर करवा दी हैं। तो 8 को बेसिकली पहला दिन है ट्राई नेशन सीरीज़ का, 6 को प्रॉबली टीम्स आ जाएंगी। तो व्हाट दे हैव टू डू इज़ दैट कि उनको 5 तारीख तक स्टेडियम्स तैयार करने हैं। अब जो डेडलाइन वो दे रहे हैं दैट इज़ 2 और 3 कि 2 या 3 तारीख के अंदर अंदर जो है वो ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अभी तक क्योंकि स्टिल आज अगर देखा जाए तो 28 तारीख है। 28 तारीख के बाद आप देखें कि कुछ ही दिन बाकी हैं, आपके पास एक हफ़्ता और है। तो उस एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपको जो है वो ये सारा काम पूरा करना है। तो अगर एक हफ्ते के अंदर आपका ये सारा काम पूरा हो जाता है, आपकी तमाम चेयर्स इंस्टॉल हो जाती हैं, आप वहाँ पे जितना भी मैस क्रिएट था वो सारा खत्म हो जाता है, तो फिर इट मीन्स कि आप ट्राई नेशन सीरीज़ करवाने के काबिल हो जाएंगे। बट जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो 19 को है और जो आईसीसी की डेडलाइन है वो तकरीबन है लाइक 12 व्हाट आई नो। तो उससे पहले बेसिकली आपको सब कुछ ठीक करना है। शलवार तो फटी है, अब जो चीजें और फटी हैं वो मुझे नहीं पता, वो आपको मैं वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान से मूव होने जा रही है। क्यों मूव होने जा रही है उनको तो सबको पता लग जाना चाहिए क्यों मूव होने जा रही है। क्योंकि आज 3 जनवरी है, 30 जनवरी डेडलाइन की लास्ट डेट थी। अब आईसीसी एक्शन लेने जा रहा है जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और मोहसिन नकवी ने भी अपोलोजाइज कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट फैन से। और आपको मैं बताता हूं असल में अंदर कहानी क्या चल रही थी और हमें कौन सी कहानी सुनाई जा रही थी। क्योंकि अब जो है वो आईसीसी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और चैंपियंस ट्रॉफी अब मूव होगी पाकिस्तान से। और अब फिर मुझे बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि उमर भाई वो जो ट्राई सीरीज थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की जो कि 8 फरवरी से लाहौर में शुरू हुई, उसका क्या बनेगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो अब किधर जा रही है। देखें, मैं आपको पहले दिन से बता रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने से ज्यादा लंबी जो है वो क्या ले लिया, अपने से ज्यादा लंबी स्टिक ले लिया, जो स्टिक लेनी बनती नहीं थी। इनको पहले दिन से पता था कि स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं हो सकते, और इन्होंने फिर भी वो छलांग लगाई, और छलांग लगाते लगाते इनकी शलवार फट गई। अब पहले इन्होंने बोला कि जी 20 डेडलाइन है, फिर 25 डेडलाइन, लेकिन जो 30 की डेडलाइन थी वो डेडलाइन थी लास्ट डेडलाइन। उसके ऊपर मैंने आपको बोला था कि 1 घंटा भी नहीं जाना। अब पीसीबी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए इसमें बड़ी गेम है। एक जो ये कुछ घंटे के, मैं ना आपको तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, मेरे से वो इंपॉर्टेंट बातें सुन ले। एक मैं ये बता रहा हूँ कि पीसीबी को पता था कि हमारे से स्टेडियम कंप्लीट नहीं होने, एक ये बात। दूसरी बात, अब चैंपियंस ट्रॉफी क्यों पाकिस्तान से मूव हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई, क्या आईसीसी को पहले नहीं था पता? अब मैं बताता हूं क्यों नहीं हुई। तीसरी बात, जो तीसरी सबसे बड़ी मेन बात है, वो ये बात है कि मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने इतने टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, और आज या कल ही क्यों आके पाकिस्तान क्रिकेट फैन से अपोलोजाइज किया है स्टेडियम्स के लिए। इन सब बातों का आंसर आपको इसी वीडियो में देके जाऊंगा। लेकिन मेरी एक बात सुन ले, आपको पता होगा कि हमारे पाकिस्तान में कुछ 2% के यूट्यूबर, कुछ घंटे यूट्यूबर जो रोज जाके स्टेडियम्स की अपडेट देते थे कि देखो कुर्सियां लगी हैं, देखो लाइटें लगी हैं, देखो स्क्रीनें लगी हैं,
देखो ये लग गया, देखो घास लग गया, देखो वो लग गया। उन घंटों ने सिर्फ और सिर्फ कुर्सियां दिखाई हैं, उन घंटों ने सिर्फ और सिर्फ लाइटें दिखाई हैं, उन घंटों ने वो बिल्डिंग नहीं दिखाई जिस बिल्डिंग की वजह से अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव हो रही है। और दूसरी मेन बात सुन लीजिएगा, मेरे तरह के बहुत से यूट्यूबर स्टेडियम में वीडियो बनाने गए थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया। उनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया वो मैं आपको बताता हूं। उनको अंदर इस वजह से नहीं जाने दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना किया हुआ है। अंदर वही जा सकता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ करेगा, जो स्टेडियम्स की तारीफ करेगा। और आपने भी देखा होगा जितने भी बंदे स्टेडियम्स में वीडियोस बना रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ यही दिखा रहे थे जी स्टेडियम 100% रेडी, स्टेडियम ये, स्टेडियम वो, फलाना ढमकाना। किसी ने भी सच्चाई नहीं बताई, सच्चाई नहीं दिखाई। और मेरे जैसा बंदा जो कि जाके इनकी कच्ची उतार के आ सकता था, उसको अंदर नहीं घुसने दिया गया। क्यों नहीं घुसने दिया गया? क्योंकि पता था ये अंदर गया तो ये अंदर नहीं जाएगा, ये बहुत अंदर तक जाएगा और ये हमारे इतना अंदर तक चला जाएगा। जी कराची की इतलात टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही वहां पे, लेकिन अब इन्होंने चूंकि खुद से बोला हुआ है कि 8 और 10 तारीख को लाहौर में मैच होंगे, फिर 12 और 14 तारीख को कराची में मैच होंगे, तो चलो अब हम इन्हीं पे छोड़ते हैं जब इन्होंने अनाउंस किया हुआ है। हाँ, अगर ये हुआ कि वहां पे ना हुआ और फिर इनको लाहौर में करना पड़ा तो फिर हम हाजिर हैं, हम फिर जो इनकी इज्जत अफजाई कर सकेंगे हम करेंगे। बात यह है कि आपने जब अनाउंस किया है, अब जैसे आज वो धड़ल्ले से कह रहे थे ना कि चलो यार थोड़ा सा काम अगर रहता है 1-2 दिन, अभी कल आखिरी डेट है, हमने 30 का बोला था, थोड़ा सा काम रहता है 1-2 दिन का, लेकिन आपको 8 तारीख को मैच दिखेगा। दुनिया देख, एक जर्नलिस्ट ने सवाल भी किया कि इंडियन मीडिया को बड़ी फिक्र है और इंडियन मीडिया बार बार कह रहा है स्टेडियम का और ये दिस एंड दैट और ये सारी बातें, तो उसने बोला ठीक है 8 तारीख को मैच लगेगा। मतलब उसने अच्छा जवाब दे दिया, ऐसा कोई फजूल नहीं बोला कि इंडियन मीडिया ऐसा है तो वैसा। उन्होंने कहा कि यार देखो जब आप देखेंगे नजरों से तो पता चल जाएगा। 8 तारीख को मैच है, पूरी दुनिया देख लेगी, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, तो आप खुद देख लीजिएगा मैच होगा। हाँ, कराची वाले को स्टेडियम में जरा थोड़ी है, जरा कोई इतलात, मैं कोई 1-2 पाकिस्तान के न्यूज़पेपर है वो भी पढ़ रहा था, डॉन में कुछ रिपोर्ट ऐसी चली थी कि जरा वहाँ पे थोड़े से उतनी तेजी से काम शायद थोड़ा नहीं हो पा रहा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, या मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं, जाके देख के आऊँ, और ना ही कराची में कोई इतना कोई गहमा गहमी है। वहाँ पे एक ही बिल्डिंग बननी थी, बाकी स्टेडियम वो सेम ही है ऑलमोस्ट, स्क्रीनें नहीं लग रही थी, लाइट वगैरह ये सब कुछ। तो वो कोई ये अपडेट देंगे तो देन आई वुड बी इन अ पोजीशन टू लेट यू नो। मुझे कोई उसका कोई बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं, लेकिन जो अंदर की बात है जो मैंने थोड़ी पढ़ी है इधर उधर, तो वहाँ पे थोड़ा सा है ज़रा गड़बड़ वाली रिपोर्ट। बट इट इज़ अप टू द पीसीबी नाउ। अगर उन्होंने बोला है, प्रेस रिलीज जारी कर दिया है, मैचेस का शेड्यूल बता दिया है कि 8 और 10 को लाहौर में, 12 और 14 को वहाँ पे मैचेस होंगे, 2 कराची में, तो ठीक है, हम इन्हीं की बात पे एतबार करते हैं। तो फिर ये मैचेस वहां पे करवाएं, नहीं होंगे तो फिर हम बात करेंगे इस पे कि ये क्या। आज थी कजाफी स्टेडियम के अंदर मीडिया ब्रीफिंग, जिसके अंदर जो कि वहां के चीफ है इस वक्त के जवाब साहब, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया, उनसे सवाल भी बड़े हैवी भी पूछे गए और उनको जवाब देना पड़ ही गया, समझ से बाहर था। लेकिन हुआ कि मैं आपको बताता हूं। अव्वल तो स्टेडियम की रिपोर्ट आपको सबसे पहले बता दो, तो स्टेडियम की क्या रिपोर्ट है। 30 तारीख है डेडलाइन, ऐसा ही है, 30 तारीख है डेडलाइन, कल है डेडलाइन। क्या स्टेडियम तैयार होगा? अब सवाल पूछेंगे तो भाई पूरी उम्मीद थे कि स्टेडियम तो तैयार होगा, लेकिन सवाल बताऊं क्या है। उससे पहले जरा मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक जो ये इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है ना, मैं देख रहा था, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, पकड़ के 15-15 दिन पुरानी तस्वीरें दिखा के स्टेडियम 25 डेज टू गो, 20 डेज टू गो, ऐसी ऐसी तस्वीरें लगा रहे हो। भाई लेटेस्ट तस्वीरें लगाओ ना, टुडे की तस्वीरें लगाओ जो स्टेडियम की है। आपने थंबनेल में देखी होगी आज की तस्वीर, मतलब आज के लिहाज से अगर आप स्टेडियम देखोगे तो स्टेडियम तो ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन अब आप मेरी बात गौर से सुनेगा। मीडिया के अंदर ना जो सबसे अच्छा मुझे सवाल लगा, किसी ने तो हिम्मत करके सवाल पूछा। वो सवाल पूछते हैं, सर जी आप कह रहे हैं कि 30 तारीख तक स्टेडियम तैयार होगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो स्टेडियम की एंट्रेंस है जहां से टीम ने आना है, टीम ने भी तो आना है ना, जो बाहर वाली हालत है वो तो नहीं हमें लगता कि हो सकता है टाइम पे, वो हमें नहीं लगता कि टाइम पे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि ना, देखिए जो बंदा बात कर रहा था वो कहता है कि ना भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि टीम ने ग्राउंड के अंदर खेलना है, स्टैंड आपके रेडी है, लाइटें आपकी लगी है, स्क्रीन आपकी तैयार है, पवेलियन आपका तैयार है, तो जब ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा है तो बाहर से क्या लेना देना। लेकिन बाहर से लेना देना है भाई साहब, बाहर से लेना देना है, क्योंकि आपको पता ही है, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बाहर से रिपोर्ट कर रहा हूं, अंदर जाने नहीं देते ना ये लोग। बाहर से रिपोर्ट करें तो बाहर से आपने देखा होगा हिसाब किताब क्या है। बाहर से अगर आपको मैं बताऊं तो बाहर से जो हालात है वो ऐसे हैं कि ये फाइनलाइज तो कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी रह जाएगी। और इतना मैं आपको यहां पे भी बता सकता हूं कि 30 तारीख तक बाहर वाला हिस्सा कंप्लीट नहीं होगा। ये नहीं होता 30 तारीख तक कंप्लीट नजर आ रहा। हाँ, अंदर से जो स्टेडियम है ना वो कंप्लीट है, वो आप समझ लो 99% कंप्लीट हो गया अंदर से स्टेडियम। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 6 के 6 लाइट टावर लग चुके हुए, उनको टेस्ट भी कर लिया गया। जो आपकी फार बिल्डिंग थी ना, पुरानी बिल्डिंग जो कि पहले से तैयार थी, उसको भी इन्होंने रिन्यू कर दिया और रेनोवेट कर दिया, वो भी पूरी तैयार हो गई हुई है। आपके पहले से 4 इनक्लोजर जिनमें कुर्सियां लगी हुई थी, अब जिसको कहते हैं ना 10 इनक्लोजर है ना। आप और आपको रिएक्शन वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चुकी।